नमस्कार मित्रों, इसी सुपुल 520 यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं घातांक और करनी, जो वर्ग 7 और 8 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे घातांक किसे कहते हैं। घातांक को इंग्लिश में जो है इंडिसेस कहा जाता है, ठीक है। इसका परिभाषा देखिए, यह एक गणितीय संक्रिया है जो हमें बताती है कोई संख्या खुद से कितनी बार गुणित है। यहाँ संक्रिया को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रोसेस, PROCESS, ठीक है। इसका अर्थ हुआ कि मतलब कोई संख्या खुद से कितनी बार गुना है ना, यही बताना इसका काम है घातांक है। 1 2 3, a पर पावर 3 होगा। ये जो हम लोग a पर पावर 3 लिखे हैं इसी को कहते हैं घातांक। ये पूरे प्रोसेस को बोलते हैं घातांक। a और 3 में कोई अलग अलग घातांक नहीं है, ये पूरा जो a पर पावर 3 है उसको हम लोग घातांक बोलेंगे। समझ में आया जी? आगे देखिए दिया हुआ है घात, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पावर। अब कोई संख्या स्वयं से यानी खुद से कितनी बार गुणित है रहती है, उसे उस संख्या का क्या कहते हैं? घात कहते हैं। घात को इंग्लिश में पावर कहते हैं। और गुणित का मतलब वही गुना, कितना बार मल्टीप्लाई किया हुआ। अब यहाँ पे देखिए, जैसे a पे पावर 3 है तो a पे पावर 3 में जो है यहाँ पे 3 क्या दिखा रहा है कि a जो है खुद से कितना बार गुना है? 3 बार गुना हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ इसका कुछ नियम है, समझते हैं उसको। जैसे a को a से गुना करेंगे तो क्या आएगा? a²। इसको पढ़ेंगे हम लोग a²। ये जो है a को 3 बार गुना किया है, a और a को अगर 3 बार गुना किया है तो क्या आया है? a को पावर 3। इसको पढ़ेंगे a³, ठीक है। a को देखिए 1 2 3 4 और उसके बाद है ही नहीं, n बार इसको गुना किया हुआ है ना। a को अगर n टाइम्स गुना करेंगे तो उसका जो लिखा आ जाएगा वो होगा a पर पावर n, है ना, a टू दी पावर n। इसको पढ़ेंगे इंग्लिश में a टू दी पावर n। इसमें n क्या हो गया? पावर हो गया यानी घात हो गया, और a क्या हो गया? बेस हो गया। याद रखेंगे पावर और बेस क्या चीज है। अब देखिए घातांक के जो है कुछ महत्वपूर्ण नियम है जिसको हम लोग देखते हैं। इधर इसको जो है तब तक मिटा देते हैं। देखिए पहला है यहाँ पर a पे पावर -x। a पे पावर -x बराबर कितना? a पे पावर x। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे अगर 2 पे पावर -3 है, इसका मतलब हुआ 1/2 पे पावर कितना? 3 बराबर 1 और 2 पे पावर 3 का वैल्यू होता है। ये हुआ आंसर, ठीक है। पहला वेरी कंप्लीट। दूसरा देखिए, दूसरा जो यहाँ पर है a पे पावर 0 बराबर 1। देख लीजिए यहाँ पे, जैसे 2 पे पावर 0 बराबर कितना? 1, 3 पे पावर 0 बराबर 1, 4 पे पावर 0 बराबर 1। देखिए ये किसी भी संख्या पर पावर अगर 0 रहता है तो उसका वैल्यू आता है 1। अगर इस बात को सिद्ध करके देखना है तो हमारा दूसरा वीडियो है, देखिए उसको। तीसरा जो है वो है आपको a टू दी पावर m, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n बराबर कितना? a टू दी पावर m माइनस n प्लस n। यहाँ कहने का अर्थ क्या हुआ कि 2 पे पावर 3 है गुना अगर 2 पे पावर 4 है तो ये कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा। इसका अर्थ हुआ 2 पे पावर 3 का कि 2 गुना 2 गुना 2, और 2 पे पावर 4 का अर्थ हुआ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। यहाँ भी देखिए बीच में गुना ही है तो यहाँ भी हो जाएगा गुना ही। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ टोटल हो गया 2 कितना? 7। तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 पे पावर 3 गुना 2 पे पावर 4 बराबर 2 पे पावर 3 प्लस 4 यानी 2 पे पावर 7। ये तीसरा कंप्लीट हुआ। चौथा है a टू दी पावर m डिवाइड a टू दी पावर n बराबर कितना? a टू दी पावर m माइनस n। यहाँ देखिए चौथा, देखिए मान के चलिए कि यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं 3 पे पावर कितना? 7, और इसको डिवाइड करेंगे 3 पे पावर 5 से। ये कितना हो जाएगा? 3 पे पावर 7 का मतलब क्या हुआ? 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बार। इसको भाग देना है तो बचा होगा 3 पे पावर 5 यानी 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। देखिए जो जो कट रहा है उसको काटिए पहले। यहाँ 2 ठो 3, 2 ठो, फिर 2 ठो, यहाँ देखिए इस तरह से सारा कट करके बच गया क्या? 3 गुना 3 मतलब कितना? 3 पे पावर 2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 पे पावर 2 नहीं, 7 माइनस 5 करेंगे। 3 पे पावर 7 माइनस 5 बराबर 3 पे पावर कितना? 2। इसलिए तो हम लोग कहते हैं कि a पे पावर m भागा a पे पावर n बराबर a पे पावर m माइनस n बराबर ये कंप्लीट। अब हम लोग जो है पांचवा देखेंगे।
ए टू दी पावर एम है और ये पूरे का पावर है कितना एन, बराबर होता है ए पावर एम इंटू एन का मतलब एम गुना एन। इसको समझते हैं, देखिए